लोक निर्माण मंत्री रणबीर सिंह गंगवा बुधवार को भिवानी के अंचल अस्पताल पहुंचे थे। वहां उन्होंने अंचल हॉस्पिटल द्वारा चलाई जा रही अनन्या शगुन योजना के तहत 5 नवजात बेटियों के जन्म पर जच्चा बच्चा को मिठाई वितरित की, साथ ही उन्हें शगुन देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने डॉक्टर अंचल द्वारा चलाई जा रही इस योजना की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि कन्याओं का सम्मान बहुत जरूरी है। अंचल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर विनोद अंचल ने इस दौरान मंत्री को बताया कि पिछले 11 वर्षों से वे अपने हॉस्पिटल में पैदा होने वाली सभी कन्याओं को सम्मानित करते हैं। अब तक वे 7,000 कन्याओं को सम्मानित कर चुके हैं। लोक निर्माण मंत्री ने अंचल हॉस्पिटल में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद द्वारा स्थापित जियो गीता कॉर्नर की भी प्रशंसा की और कहा कि मरीजों और उनके परिजनों को गीता का साहित्य जरूर पढ़ना चाहिए। मंत्री ने कहा कि दक्ष प्रजापति जयंती 13 जुलाई को राज्य स्तर पर भिवानी में मनाई जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मंत्रालय प्रदेश की सड़कों की हालत को ठीक कर रहा है। भिवानी से डेली अपडेट HRY के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पूजा तंवर के साथ दीपक मुटरेजा की खास रिपोर्ट। देखिए, आने वाली 13 जुलाई को महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती भिवानी के अंदर सरकारी सतर पे मनाई जा रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से जितने भी हमारे महापुरुष हैं, चाहे संत महात्मा है, उनकी जयंतियां सरकारी सतर पे मनाई जाती है। उसी कड़ी के अंदर महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती 13 जुलाई को है, जिसमें माननीय हमारे CM साहब नायब सैनी जी मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। अनेक मंत्रीगण, विधायकगण और नेतागण जो है वहाँ पहुँचेंगे। इसको लेकर के मुझे पूरे प्रदेश के अंदर जाने का मौका मिला है और पूरे प्रदेश के अंदर समाज के लोगों के अंदर बहुत बड़ा जुनून है और बड़ी खुशी है इस बात को लेकर के कि हरियाणा सरकार ने सरकारी सतर पे ये जयंती मनाई है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में 13 तारीख को यहाँ आकर के लोग अपने गुरु का जन्मदिन जहाँ धूमधाम से मनाने का काम करेंगे। वहीं आदरणीय नायब सैनी जी का भी धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लेकर के समाज को गौरवान्वित करने का काम जो है किया है। सर, आप बहुत ज़बरदस्त, मैंने कहा कि पहली बार हमने जयंती सरकारी सतर पे पिछले साल हिसार में मनाई थी, जो एक बहुत ही भव्य आयोजन हुआ था और मैं समझता हूँ कि उससे काफ़ी ज़्यादा संख्या में इस बार जो है भिवानी के अंदर लोग पूरे प्रदेश भर से पहुँचेंगे। आपके डिपार्टमेंट से एक 1.5 साल VIP लोग आते हैं, आप लोग भी कभी आए, उनको जानना है। तो ऐसी देखो, व्यवस्था लाइट की जहाँ तक बात है, ये तो क्योंकि म्यूनसिपल लिमिट के अंदर नगर पालिका इसको देखती है, फिर भी आपने जहाँ कहा है कि हम अधिकारियों को कहेंगे कि उसका ध्यान रख करके उसको जलाने का काम करेंगे। PWD तो रोड बनाता है, लाइट लगा करके देता है, उसको फिर आगे संचालित करने का काम जो है वो नगर पालिका करता है। बताया ना, PWD तो लाइटें लगा करके दे देता है पूरा काम करके, उसके बाद में जो शहर के अंदर जो है नगर पालिका चलाती है, गाँव के अंदर होती है तो पंचायतें उसको रख रखाव करने का काम जो है वो करती है। हमने अपने विभाग में PWD की आपने बात कही, हमने पूरे 15 जून तक का हमारा टारगेट था। जहाँ जहाँ भी रोड के अंदर कोई गड्ढे थे और थे, वो जून महीने के अंदर हमने उसको भरवाने का काम किया है। जहाँ कोई बिल्कुल पुअर कंडीशन के अंदर जो रोड थी, जिसमें पैच वर्क हो नहीं सकता था, उनको भी हमने इस साल के वर्क प्रोग्राम में लेकर के, ऐसी लगभग 5,000 किलोमीटर की रोड है जो इस दिसंबर अंत तक हम उसको सारी को कारपेट करने का काम हम करेंगे। जो टोटल 30,664 किलोमीटर रोड ऐसी हमारी है जिसका PWD रख रखाव करता है। उसमें से 14,300 DLP पीरियड के अंदर थी, जिसमें हमने जो जिस एजेंसी ने कार्य किया उससे पैचवर्क लगाने का काम किया। 5,000 किलोमीटर हमारी ठीक कंडीशन के अंदर थी और लगभग 5,000 किलोमीटर ही हमने जो ऑनगोइंग कार्य जिस पे हमारे चल रहे थे वो थे। तो इस तरीके से टोटली हम इस साल के अंत तक जो 5,000 किलोमीटर पुअर कंडीशन के अंदर थी, उस पर भी हम पैच वर्क लगाने का काम कर देंगे और बढ़िया तरीके से जो है